क्या कहेंगे, संत रामपाल महाराज का जो जन्म है वो आपके गांव में हुआ और हमारे गांव में तो जी इसने कहीं भी पूरे हरियाणा में बैडमिंटन का कोर्ट नहीं है। 32 लाख रुपए का वो स्टेडियम में एक वेंकट हॉल बनाया। 16 लाख रुपए का गांव पे मेन अड्डा हमारा। काफी टाइप के मुकदमे भी चले संत रामपाल महाराज पे। हमारी बसाई तो हाथ नहीं है, लेकिन कहने में हम पीछे नहीं रहे। संत रामपाल महाराज को लोग भगवान मानने लगे हैं। इसको धनाना रत्न से नवाजा गया है जी। 8-7 तो मकान बना लिए जो गरीब परिवार से है। और धुंध महाराज है, यहाँ 2 गाड़ी भर के आ रहे हैं जी। क्या सीता माता सुखी रही है। उन आडम्बरियों को यह कहना चाहते हो, कहाँ के वशिष्ठ थे वो। 70 बाई 150 का सेट कम से कम 50 लाख रुपए का बनेंगे। उनकी परों को फिर से संत रामपाल जी महाराज उड़ान देंगे। तो दर्शकों, एक और शख्स मेरे साथ जुड़े हैं जो धनाना गांव से हैं। तो चलिए इससे बात करते हैं और जानते हैं इनके क्या विचार है संत रामपाल महाराज के बारे में, क्योंकि संत रामपाल महाराज का गांव ही धनाना है। नमस्कार। नमस्कार जी, सत साहेब जी। सर, धनाना गांव से आप? हाँ जी। सर, सरपंच ही है? हाँ जी, सरपंच रहे पिछले समाज में और सरपंच का कार्यभार भी हम ही संभालते हैं जी। तो सर, क्या कहेंगे, संत रामपाल महाराज का जो जन्म है वो आपके गांव में हुआ और आज संत रामपाल महाराज को सब भगवान बता रहे हैं। अलग अलग जगहों से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। किसानों की मदद कर रहे हैं संत रामपाल महाराज। अन्नपूर्णा मुहिम चला दी संत रामपाल महाराज ने। हर जगह संत रामपाल महाराज की जय जयकार है। तो सर, क्या कहेंगे आप? संत जी और मेरे पापा सतवीर, ये दोनों क्लास फेल थे जी। 8वीं तक मेरे पापा ने और गुरुजिया ने इकट्ठी पढ़ाई की है जी। पहले हमारे गांव में 4 तक का स्कूल था, उसके बाद में दूसरे गांव में गए। फिर संत जी अपने इंजीनियर की डिग्री करने चले गए। पापा जी हमारे खेती बाड़ी में बढ़ गए और उसके बाद में जो गुरुजी हैं, गुरुजिया ने अपने पंडित छोड़ के शरण में गए और वहां जाने के बाद में ये परम पिता परमात्मा की शरण में आए और जो भी कार्य करे उसे गांव और आसपास के जो जितने भी हमारे वहाँ 12 के गांव हैं सारे के सारे खुश हैं जी। और हमारे गांव में तो जी इसने कहीं भी पूरे हरियाणा में बैडमिंटन का कोर्ट नहीं है। हमारे स्टेडियम है शहीद कप्तान जी स्टेडियम में 32 लाख रुपए का वो स्टेडियम में एक वेंकट हॉल बनाया जिसमें हमारे बच्चे खेल रहे हैं। आज वहाँ से जूनियर में सीनियर में बैडमिंटन खेलने के लिए जा रहे हैं जी। एक अड्डा है 16 लाख रुपए का। गांव पे मेन अड्डा हमारा छोटी जाटन पन्ना है। छोटी जाटन पन्ना में गुरु जी का मकान है और वहीं से इनकी पैदाइश है जी। सर, आपने कब माना, आपको कब लगा कि क्योंकि संत रामपाल महाराज का ज्ञान है जो काफी साल पहले से चल रहा है, काफी टाइप के मुकदमे भी चले संत रामपाल महाराज पे, आज वो जेल में है। आपको कब लगा कि हाँ, जो संत रामपाल महाराज है, जो हमारे गांव के ये एक संत हैं, ये सच में भगवान है और इनके जो कार्य है वो सही है? आपको कब ये फील हुआ? मुझे जी, हम हरियाणा पुलिस की भर्ती में जा रहे थे रोहतक और संत जी के जो भाई है महेंद्र जी, वो उस टाइम पर एसपी साहब के ड्राइवर हुआ करते। मैं अपना रास्ता जो रोहतक की डबल फाटक है वहां से भटक के तिलक नगर वाली फाटक में चले गया। दोपहर का टाइम था, गुरुजी के भाई मिले और वहाँ एक गुड़ मंडी है, उसके अंदर एक धर्मशाला थी, वहाँ छोटा सत्संग चला करता था। तब तो वो मैं जा रहा था, महेंद्र जी आगे, भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मगा जी मैं भटक गया, मुझे यहाँ जाना था लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता। नवराज आज परमात्मा के घर चलते हैं, वहाँ आपको सही दिशा दिखाएंगे। वो तो भाई साहब ने उसी गाड़ी में, एसपी की गाड़ी में मुझे बिठा के और गुड़ मंडी में ले गए। वहाँ गुरु जी के चरणों में नमन किया और मेरी आंखें खोल गई। मैं तो तभी से। हाँ जी। तो सर, काफी टाइम पहले आप संत रामपाल महाराज से जुड़े और काफी संघर्षपूर्ण जीवन रहा संत रामपाल महाराज का। तो कैसा सर आपको दौर गुजरा? कैसे धनाना गांव के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती थी तब जब संत रामपाल महाराज इस दौर से गुजरते थे? प्रतिक्रिया तो यही है जी, हमारा गांव में कई गोतिया गांव है, पंडित जी भी अच्छे हैं, लेकिन गांव में सद्भावना हमारे बहुत अच्छी है। 36 बिरादरी का भाईचारा है। उस 36 बिरादरी के भाईचारे से या और आडम्बरी आदमी थे वो जब हमारे गुरुजी को कटाक्ष करते थे और करते थे, हमारी बसाई तो हाथ नहीं है, लेकिन कहने में हम पीछे नहीं रहे।
बार बार कहते रहे, बार बार गांव वाले कहते रहे कि भाई ऐसी कोई चीज नहीं है, ये किसी को ठेस पहुंचाता ही नहीं, ये तो प्रमाण देता है, भगवत गीता का भी परिणाम देता है ये, और कुरान का भी प्रमाण देता कि इस अनुच्छेद में इस नंबर पे ये चीज है। अगर कोई इससे टकराना चाहता है तो टकरा ले, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं, ये तो आडम्बरी लोग हैं जी। लेकिन सर काफी संघर्ष में जीवन व्यतीत करने के बाद संत रामपाल महाराज की आज एक बार फिर पूरे हरियाणा में जय जयकार हो रही है। संत रामपाल महाराज को लोग भगवान मानने लगे हैं। तो सर अब क्या है धनाना गांव में, अब कैसा फील करते हैं? पीछे भगवान का दर्जा दे रहे हैं, और हमारे गांव में पीछे 8 तारीख को जब वो दुराना का प्रोग्राम था, 11 तारीख का, हमारे 8 तारीख का था, इसको धनाना रत्न से नवाजा गया है जी। और अब फिर 12 गांव गए, हमारा कतूरा 12 लगता है, वहाँ प्रोग्राम करने की पूरी कोशिश हो रही है। अभी गुरुजी के आदेश होंगे, आदेशों पे चलना है जी। आदेश होते ही हम कतूरा 12 में अपने गुरुजी को सम्मानित करेंगे। सर आज भी कुछ लोग हैं जो संत रामपाल महाराज को आज भी गलत बताते हैं, उनके ज्ञान को गलत बताते हैं। उनका कहना है कि संत रामपाल महाराज के जो भगत हैं वो उनसे अंधभक्ति के तहत जुड़े हुए हैं। तो सर इस बारे में क्या कहना है आपका? किसानों की मदद करी संत रामपाल महाराज ने, अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, नशा मुक्त भारत बनाया, दहेज मुक्त भारत बनाया, लेकिन दूसरी ओर संत रामपाल महाराज के ज्ञान को लेकर सर आपके उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो आज भी ये कहते हैं कि संत रामपाल महाराज जो है वो अंधभक्ति के तहत उनसे जुड़े हैं ज्ञान के तौर पर? देखिए जी, हम तो हमारे गांव में तो 17 तो गोत्र हैं जी, और लगभग 33 से 34 जातियों के आदमी, कोई किसी को तो कोई किसी है। उन सब में जब काम किया है, हमारे गांव में कम से कम 8-7 तो मकान बना लिए जो गरीब परिवार से हैं। और उन धनाना गांव में, धनाना गांव में जी, और 8-7 को हर महीने कमेटी है जो वो उनको है, नाज है, चावल है, चीनी है, पत्ती है, जो भी एक आवश्यक मकान में चाहिए वस्तु, वो सब की सब हर महीने जाती है जी। उनकी देखकर है हमारा गांव 80% गुरु जी के साथ है। हम भी इतनी धुंध में आज यहाँ 2 गाड़ी भर के आ रहे हैं जी, और निस्वार्थ धनाना गांव से। धनाना गांव से जी। तो सर क्या कहेंगे उन लोगों को जो आज भी संत रामपाल महाराज को गलत मानते हैं, उनके ज्ञान को समझना नहीं चाहते? धनाना गांव से हैं आप, धनाना गांव में संत रामपाल महाराज का जन्म हुआ, धनाना गांव में संत रामपाल महाराज पले बड़े, वहां से उठकर आज एक भगवान बन चुके हैं। क्या मैसेज देंगे उन लोगों को? जो ये हरियाणा है या भारतवर्ष है, इसमें कुछ ऐसे ऋषि मुनि वो आडम्बरी होते हैं। ये तो यही नहीं समझते जी, जब राम था, राम ने धनुष तोड़ दिया, लेकिन वशिष्ठ एक मुनि था, आज संसार उसको सबसे बड़ा मुनि का दर्जा दे रहा है। उसने कह दिया इसके आज माला गुरमाला तो तोड़ दिया, रोक कर दिया, लेकिन फेरे 3 दिन के बाद होंगे, 3 दिन वहां रहे, और उसने लिख दिया कि इसका तो सदा सुखी रहेगा। मैं ये उन आडम्बरियों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या सीता माता सुखी रही है? 3 दिन के बाद वो है, उसके बाद में राजतिलक का था उन आडम्बरों ने, क्या राजतिलक होया? उसके बाद में 12 साल वनवास गए, 13वां साल में वो आए, आने के बाद में भी लोगों को वो धारणा दी कि भाई ऐसे है वैसे है, फिर सती माता को वहां डाल दिया। उन आडम्बरियों को ये कहना चाहते हो, कहाँ के वशिष्ठ थे, वो कैसे मुनि थे? एक हमारे गुरुजी है जो सत्य बोल दिया, सत्य लिख दिया, उनकी सारी की सारी करनी और कथनी में सारा खोल के निचोड़े दिखा दिया। क्या जी, इसमें आओगे थोड़े लेट, आओगे पक्के, ये हमारा विश्वास है। आएंगे, सारा संसार गुरुजी के चरणों में आएगा। हम तो गुरुजी से अरदास लगा। एक और बात कहना चाहते हैं, चलिए बात करते हैं इनसे। शहीद कप्तान सिंह स्टेडियम है, शहीद कप्तान सिंह स्टेडियम, पहले 32 लाख रुपए का कार्य कराया। अब गुरुजिया ने ये आदेश दिया है कि जो बच्चे खेलते हैं, लड़की खेलते हैं गांव की, और दूसरे गांव से भी आते हैं, कम से कम 100-150 बच्चे आते हैं, उनके लिए एक शेड की जरूरत है। 70 बाई 150 का शेड कम से कम 50 लाख रुपए का बनेंगे। गुरुजी को धनाना गांव में, धनाना गांव में जहाँ गुरुजी ने 2-2.5 किले ले रखे हैं, और आश्रम से ठीक पूर्व और पश्चिम की दिशा में है ना, वहाँ बनने जा रहा है जी ये।
गुरुजी की कोई जितनी भी बढ़ाई गाएं वो थोड़ी है जी। देखिए जैसा कि इन्होंने अभी बताया, ये है जी, आप पूरा बताइए। हाँ जी। इसमें है हमारा शहीद कप्तान सिंह खेल स्टेडियम है जी। इसमें बच्चे जो खेलते हैं उन्हें साइड की मांग करी थी। लड़कियों के लिए स्पेशल, लड़कियों के लिए स्पेशल है जी। लड़की वो कबड्डी की भी, छोटी कबड्डी की भी, बड़ी की भी, कुश्ती की भी है। वो खुले आसमान के नीचे अब अपना व्यायाम कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो गुरुजी आज अरदास लगाए कि 70 बाई 150 का एक सेट है, यहाँ हमारे यहाँ भी दिया जाए ताकि हम भी खेल कर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में जाए और गुरुजी का नाम रोशन करें। तो देखिए दर्शकों, आप देख रहे हैं संत रामपाल महाराज हर वो चीज मुहैया करवा रहे हैं आज गांव के लोगों को, हर व्यक्ति को जिस चीज की उनको जरूरत पड़ती है। जैसे इन्होंने बताया, धनाना गांव में अब कम से कम 50 लाख रुपए करीब का एक शेड लगाया जाएगा उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए जिन्होंने अपने सपने दबा दिए थे। उनकी परों को फिर से संत रामपाल जी महाराज उड़ान देंगे और एक बार फिर से गांव की बेटियां खेल सकेंगी और अपने भारत का नाम रोशन कर सकेंगी। गांव से बेटियां खेलेंगी और आगे बढ़ेंगी। संत रामपाल महाराज हर वो कार्य कर रहे हैं जो ना तो कभी किसी सरकार ने किया, ना कोई कभी किसी सरपंच कर सका, ना कोई कभी कोई व्यक्ति कर सका। आज वो हर कार्य संत रामपाल महाराज आगे आकर कर रहे हैं।